Good morning friends. Today I am here with electricity and circuits part 2 of 6th standard. In this session we are discussing with homemade torch, electrical switch, conduction tester, conductors and insulator. So let us start the session. First it is about homemade torch. घर में भी आप टॉर्च बना सकते हो. कैसे बनाएंगे? इसके लिए हमें एक टॉर्च का बल्ब चाहिए, एक इलेक्ट्रिक सेल चाहिए और साथ में कुछ पीसेज ऑफ वायर चाहिए. अभी क्या करना है, एक टॉर्च के बल्ब को लेना है. ठीक है, टॉर्च के बल्ब को आपने ले लिया. अब उसके बाद उसको एक एंड जो है ऑफ द वायर टू द मेटल केस, यानी आपको बताया कि सेल में जो है दो है, एक मेटल केस है और एक मेटल कैप है. तो एक एंड connect one end of a wire to the metal case and other end to the negative terminal of an electric cell. इस तरह से आप उसको कनेक्ट करिए. अब उसके बाद क्या करेंगे, then bring the metal tip at the base of the bulb in contact with positive terminal of the bulb, यानी नेगेटिव पॉजिटिव आपको ज्वाइन करना है. तो जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, बल्ब ग्लो हो जाएगा. और बल्ब अगर रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, सेल ग्लो होना, सेल से अगर बल्ब रिमूव कर देंगे तो बल्ब ग्लो होना बंद हो जाएगा. इट डज नॉट ग्लो. तो इस तरह से आप एक सर्किट बना के विद द हेल्प ऑफ सेल देन वायर एंड इलेक्ट्रिक बल्ब यू कैन मेक द टॉर्च टू इल्यूमिनेट योर हाउस. ये देखिए, दो बल्ब है, एक बल्ब है और दो आपका सेल है. तो इस तरह से अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव सेल को ज्वाइन करना है और एक नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बल्ब को ज्वाइन करना है, तो इस तरह से अगर आप ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, आपका बल्ब ग्लो होगा. यहाँ देखिए, दीज आर द मटेरियल्स टू यूज फॉर मेकिंग होममेड टॉर्च. दो सेल चाहिए, सेलो टेप चाहिए, कार्डबोर्ड चाहिए और उसके बाद वायर और बल्ब चाहिए. अब इलेक्ट्रिक स्विच क्या है? स्विच का काम क्या रहता है, आप घर में भी देखे होंगे, ऑन ऑफ करते हैं. स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जलता है, स्विच ऑफ करते हैं तो लाइट बंद हो जाता है. तो स्विच का काम क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट को ब्रेक और कंप्लीट करने के लिए यूज होता है. अगर स्विच आपका ऑफ है मतलब क्या हो गया, आपकी सर्किट ब्रेक हो गई. और अगर स्विच आपका ऑन है मतलब आपका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो कंप्लीट हो गया. सो इलेक्ट्रिकल स्विच इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू आइदर ब्रेक द इलेक्ट्रिकल सर्किट और कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट. सो इट इज ए such a device that is used to make your circuit complete or break. When the switch is on, then what will happen, there is no gap in the circuit and the circuit is complete. तो जब सर्किट कंप्लीट होगा, कोई गैप नहीं रहेगा, तो करंट फ्लो होगा और बल्ब हमारा ग्लो होगा. और जब स्विच ऑफ है तब गैप आ जाता है, सर्किट में क्या हो जाता है, देयर इज ए गैप, ओपन हो जाता है वो सर्किट और करंट तब फ्लो नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली जो बल्ब है हमारा ग्लो नहीं होगा. तो यहाँ देखिए, ये स्विचेस है, डिफरेंट स्विचेस. ये स्विचेस आपने देखे होंगे, आपके घरों में भी है. इसमें देखिए, ये जो है स्विच है, दिस इज द स्विच एंड दिस इज द सॉकेट. इसमें हम प्लग को इंटर करते हैं. हाँ, और ये भी स्विच है, ऑन ऑफ. ऊपर करेंगे तो ऑन होगा, नीचे करेंगे तो ऑफ हो जाएगा. यहाँ भी देखिए, डिफरेंट तरह का अलग अलग टाइप्स के इलेक्ट्रिकल स्विचेस मार्केट में अवेलेबल है. तो वो हम घरों में या डिफरेंट अप्लायंसेज में उसको अलग अलग तरह के स्विचेस यूज करते हैं. अब कंडक्शन टेस्टर के बारे में पढ़ेंगे. कंडक्शन टेस्टर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम ये टेस्ट करते हैं कि कोई भी मटेरियल कंडक्टर है या इंसुलेटर है. या तो वो कंडक्टर होगा मतलब उससे करंट फ्लो होगा, और इंसुलेटर होगा मतलब उससे करंट फ्लो नहीं होगा. सो कंडक्शन टेस्टर इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर ए मटेरियल इज कंडक्टर और द मटेरियल इज एन insulator of the electric current.
अब सिंपल कंडक्शन टेस्टर में क्या रहता है, एक इलेक्ट्रिक सेल रहता है कनेक्टेड टू ए बल्ब बाई ए वायर। आपके घर में भी रहता होगा, उसको हम ऐसा लगा के देखते हैं कि वो बल्ब उसमें ग्लो हो रहा है कि नहीं। ग्लो हो रहा है मतलब उसमें करंट आ रहा है। So if the two free end of the wire are brought in contact with a material, then the bulb glows। और अगर बल्ब ग्लोज होता है तो इसका मतलब है कि वो मटेरियल क्या है, कंडक्टर है। और अगर बल्ब ग्लो नहीं होगा इसका मतलब ये है कि वो मटेरियल क्या है, इंसुलेटर है। यहाँ देखिए ये ओपन है, इसके बीच में यहाँ प्लास्टिक का कुछ रखा गया है। यहाँ देखिए, ये देखिए ओपन है, खुला हुआ वायर है, नो करंट फ्लो होगा। यहाँ भी देखिए इसके दो वायर के बीच में क्या किया, एक प्लास्टिक का रखा, तो बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये प्लास्टिक इज अ इंसुलेटर, इट इज नॉट अ कंडक्टर, सो दैट इज वाई द बल्ब विल नॉट ग्लो। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक चाबी रख दिया इसके बीच में, की, आयरन का की, तो बल्ब ग्लो हो गया, मतलब आयरन की इज अ कंडक्टर। ओके, सो यहाँ देखिए कंडक्शन टेस्टर है ये, दिस इज द कंडक्शन टेस्टर थ्रू विच यू कैन टेस्ट वेदर द मटेरियल इज गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, दैट इज इंसुलेटर। और यहाँ देखिए टेस्टिंग वेदर द बल्ब ग्लोज when the tester is in contact with a key. So when the tester is in contact with a key, then the bulb is glowing, meaning thereby that this key is made up of metal and which is a good conductor. Here also you can see फर्स्ट के केस में बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। क्यों बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, ये तो इधर का मेटल है, बट ये जो है ये प्लास्टिक से बना हुआ है, तो प्लास्टिक इज अ इंसुलेटर। So here whenever the one end of the wire touches the plastic end of this screwdriver or tester, then what will happen, the bulb will not glow। बट उसी को अगर हम दोनों एंड इसका मेटल वाला से टच कर देंगे तो द बल्ब ग्लो होगा, क्योंकि ये मेटल है और मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ देखिए अब हम पढ़ेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो सिंपल है, कंडक्टर ऐसा मटेरियल है जो इट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, यानी उससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, स्टील है, ऑल मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा मटेरियल है जो नहीं अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए, पास करने के लिए। सो दे आर कॉल्ड एज इंसुलेटर। So these are those materials that do not allow electric current to pass through them। और वो क्या क्या है, वुड है, रबर है, पेपर होगा, प्लास्टिक होगा, ग्लास होगा, so they are the insulator। अब यहाँ देखिए इस फिगर को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करिए। कॉपर है, मेटल है, बल्ब ग्लो हुआ। ग्लास मेटल नहीं है यानी इंसुलेटर है, तो उसमें बल्ब ग्लो नहीं होगा। स्टील मेटल है, बल्ब ग्लो होगा। वुड क्या है, इंसुलेटर है, तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, जो इंसुलेटर है जब कनेक्ट होगा तो वहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं होगा, लेकिन जो कंडक्टर है यानी ऑल मेटल्स, वहाँ पे देखिए बल्ब जो है ग्लो हो रहा है। कॉपर और स्टील में बल्ब ग्लो हो रहा है, जबकि ग्लास और वुड में बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन टेस्टर you can test whether the material is good conductor or bad conductor, that is insulator। यहाँ देखिए 5 इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, क्या क्या है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, स्टील है, सी वाटर, सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर देखिए क्या है, रबर है, ग्लास है, ऑयल है, देन डायमंड है, then dry wood है, they are the water insulator। यहाँ भी देखिए कंडक्टर और इंसुलेटर है। कंडक्टर किसे बोल रहे हैं, एनी मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, और इंसुलेटर दोज मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। कंडक्टर में क्या क्या एग्जाम्पल है, यहाँ पे कॉपर है, एल्युमिनियम है, स्टील है, एनी मेटल, कुछ भी मेटल हो सकता है, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर। इंसुलेटर में देखिए क्लॉथ है, वुड है, प्लास्टिक है, रबर है, ग्लास है, तो इसके द्वारा, इंसुलेटर के द्वारा कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, जबकि कंडक्टर के द्वारा करंट फ्लो होगा।
यहाँ भी देखिए कुछ कंडक्टर्स है, इंसुलेटर है, कॉपर वायर है, स्टील का कुछ वायर है, देन कॉपर वायर है। फिर यहाँ देखिए बिस्किट्स है, इसके गोल्ड बिस्किट है, तो गोल्ड क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर में देखिए वुड है, प्लास्टिक है, पेपर है, रबर है, सो दीज आर द insulator. Thank you. For any kind of doubts, please write your question in comment section.